सबसे पहले तो गाइस चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है और आज हम एक ऐसी एकेडमी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसपे कि गर्ल्स रूल करती हैं। तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर इनका दबदबा ऐसा बना पड़ा है कि कोई भी बॉय अगर इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसे बहुत ही बुरी सजा दी जाती है। इसी स्कूल में हाल ही में एडमिशन हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर नोमुरा का, तो अब हमें पता चलेगा कि नोमुरा भी इन लड़कियों की अब बात मानने वाला है या फिर वो इनके खिलाफ जाएगा। तो चलो फिर एनीमे को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक मिनट रुको। शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा गाइस। इस ऐप का नाम है वियोन ऐप। वियोन ऐप पे गाइस आपको बहुत सारे एनीमे हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नारुतो, ड्रैगन बॉल और यहाँ पर नारुतो शिपुडिन भी गाइस हिंदी में अवेलेबल है। और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे और भी चाइल्डहुड एनीमे बहुत सारे कार्टून इस पे हिंदी में अवेलेबल है, तो जाओ जा करके इसे जल्दी से डाउनलोड कर लो। मैं तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो एनीमे की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में सभी गर्ल्स जितनी भी इस अकेडमी की है सबको पता चल चुका है कि स्कूल में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर नोमुरा है। यहीं पर 5 लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। यहाँ पर इन 5 में से एक लड़की खड़ी होकर के बता रही होती है बाकी के 4 गर्ल्स को ये जो लड़का नोमुरा है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये खतरा साबित हो सकता है हम लोगों के लिए, हमें जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम सीधा नोमुरा को देखते हैं जो कि पहले दिन अकेडमी में एंटर करता है। तभी इसका सामना हो जाता है एक ऐसे लड़के से जिसने लड़कियों की तरह मेकअप कर रखा होता है। नोमुरा इसका मजाक उड़ाने लगता है। ये लड़का बोलता है देखो कुछ दिनों में तुम्हें भी ऐसा ही मेकअप करना पड़ेगा अगर लड़कियों के साथ रहना है तो। इस लड़के का नाम कुजो है। नोमुरा इससे बोलता है वो अच्छा तो ऐसी बात है चलो देखा जाएगा। ऐसा बोल के नोमुरा अब अपनी क्लास में आ जाता है। नोमुरा बस अपनी क्लास में एंट्री करता ही है कि सभी गर्ल्स यहाँ पर इसके हाथ है इसके ऊपर तलवार रख देती है। इससे बोलने लगती है देखो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। अब गर्ल्स यहाँ पर इसको बताने लगती हैं कि इस एकेडमी पे 5 गर्ल्स राज करती हैं जिन्हें स्वॉर्ड्स का टाइटल दिया गया है। गर्ल्स नोमुरा को बताती हैं कि अगर उसे इस एकेडमी में पढ़ना है तो यहाँ पर उसे इन गर्ल्स की सारी बातें माननी पड़ेंगी। अब हमें पता चलता है कि इन गर्ल्स को यहाँ पर वेपन मिलने की परमिशन कैसे मिल गई। पहले ये एकेडमी भी नॉर्मल एकेडमी इसकी तरह हुआ करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद बॉयज ने अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। ये लोग लड़कियों को कुछ ज्यादा ही परेशान किया करते थे। इसी वजह से स्कूल ने 5 लड़कियों को वेपन रखने की परमिशन दे दी और इन लड़कियों को फिर स्वॉर्ड का नाम दिया गया। इन्हीं लड़कियों ने लड़कों की ऐसी हालत कर डाली। और 5 स्वॉर्ड्स गर्ल्स में से एक गर्ल यहाँ पर है जिसका की नाम है रिन। रिन यहाँ पर बोल रही होती है नोमुरा से तो फिर समझ गए हो तुम पूरी कहानी। अब तुम समझ गए हो तो चलो सभी लड़कों की तरह रहना चालू कर दो यहाँ पर, वरना तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। नोमुरा रिन से कहता है वो अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात यहाँ पर मान जाऊंगा। इसकी ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अब नोमुरा सभी लोगों का यहाँ पर ध्यान बटाता है और अब छत से नीचे कूद जाता है इस बिल्डिंग से। यहाँ से भागते हुए नोमुरा बस यही सोच रहा होता है कि मुझे इन लड़कियों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी वक्त यहाँ पर रिन इसके पीछे पड़ जाती है। रिन अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला करने लग जाती है और उससे बोलने लगती है अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो बात तो माननी पड़ेगी वरना यहीं पर तुम्हें मरना पड़ेगा। नोमुरा यहाँ पर समझ जाता है कि रिन इसके ऊपर बिना रुके स्वॉर्ड अटैक कर रही है और जल्दी ये थक जाएगी और ऐसा होता भी है। इसके अटैक जैसे धीमे बढ़ते हैं नोमुरा इन्हें रोक देता है। अपनी लिमिट्स पे आ जाने के बाद भी रिन यहाँ पर अपने आप को और पुश करने लगती है और अब ये यहाँ पर नोमुरा के चेहरे पे एक स्लैश मारने में कामयाब भी हो जाती है। ये स्लैश जैसे नोमुरा को हिट होता है नोमुरा बोलने लगता है तो मान लिया तुम्हारे अंदर दम है, चलो अब मैं भी थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। ऐसा बोल के नोमुरा यहाँ पर अपनी जेब से एक ग्लव निकाल लेता है। नोमुरा के इस ग्लव पे यहाँ पर रिन के स्वॉर्ड अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। नोमुरा आराम से इसे रोक ले रहा होता है और अब यहाँ पर नोमुरा भी काफी अच्छे से ब्लॉक करने लगता है रिन को। बाकी की जो गर्ल जिन्हें स्वॉर्ड का टाइटल मिला हुआ है ये सब भी नोमुरा को ही देख रही होती है यहाँ पर लड़ते हुए। नोमुरा अब नीचे गिर जाता है और रिन इसी चीज का फायदा उठाकर बिना रुके नोमुरा के ऊपर स्लैश करने लग जाती है। लेकिन बात तो देखो वही है, रिन पहले ही अपने लिमिट्स पे और वो अपने आप को जबरदस्ती पुश करने में लगी पड़ी है। ये जल्दी थक जाएगी और थक भी जाती है। ये जैसी थक जाती है यहाँ पर नोमुरा इसके ऊपर अपना हाथ रख देता है और अपने एक स्पिरिट बुलेट अटैक से ये इसे दूर उड़ा देता है। रिन नीचे गिर जाती है और काफी घायल हो जाती है, लेकिन अब भी हार मानने का नाम ले ही नहीं रही होती है। ये अपने स्वॉर्ड को वापस उठाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नोमुरा इसे रोक देता है और अब नीचे लिटा देता है। नोमुरा रिन से बोलने लगता है कम से कम अब तो हार मान जाओ। इसी वक्त रिन की सेक्रेटरी आ जाती है और ये गलत समझ लेती है। ये नोमुरा के सर पे एक हिट करती है जिससे कि नोमुरा रिन को गलती से किस कर लेता है। इन दोनों के किस के बाद इतना प्रेशर जनरेट होता है कि रिन का मास्क ही टूट जाता है और रिन यहाँ पर बुरी तरह शर्माने लग जाती है। सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम रात हो चुकी होती है। यहाँ पर नोमुरा कुजो के साथ एक बात ले रहा होता है। नोमुरा के पैर में चोट लग गई आज रिन की वजह से। नोमुरा को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। नोमुरा कुजो से पूछ रहा होता है कि आखिर यहाँ से जाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा। कुजो बताता है तुम्हें सभी स्वॉर्ड से स्टैम्प लेनी पड़ेगी, अगर वो तुम्हें अपनी स्टैम्प दे देती है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। कुजो से ये सुनने के बाद नोमुरा बोलता है तो फिर मैंने फैसला कर लिया है, मैं सभी स्वॉर्ड से स्टैम्प लेने वाला हूँ। इसके बाद सीन अब यहीं से चेंज हो जाता है। अगले दिन का सीन लग चुका होता है। यहाँ पर नोमुरा स्कूल में आया हुआ होता है केक लेकर। ये सब लोग उसे जान पहचान बढ़ाना चाहता है, लेकिन पिछले दिन के हादसे की वजह से रिन और इसके हादसे की वजह से यहाँ पर सब लोग बोल रहे होते हैं। सभी लड़कियां भी बोल रही होती है कि दूर हो जाओ इससे, ये वरना तुम्हें किस करने की कोशिश करेगा। नोमुरा की यहाँ पर काफी गलत अफवाहें फैल चुकी हैं यानी। नोमुरा लेकिन यहाँ पर इन सभी को इग्नोर मार रहा होता है। इसी वक्त यहाँ पर साकी नाम की लड़की पूछने लगती है नोमुरा से आखिर तुमने रिन का करा क्या है, वो स्कूल क्यों नहीं आई आखिर आज। नोमुरा इसे बोलता है देखो मैंने कुछ नहीं करा, तुम मेरे ऊपर बेकार के इंजाम लगाना बंद करो। साकी बोलती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इन्हें कुछ करा होगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक और लड़की खड़ी होती है, बोलने लगती है नहीं इसने कुछ नहीं करा, मेरे ख्याल से रिन की आज तबीयत खराब है इसी वजह से वो स्कूल नहीं आई है। नोमुरा इन सबसे बोलने लगता है वो
अच्छा उसकी तबीयत खराब है तो फिर मैं जा रहा हूँ ये केक लेकर के उससे मिलने। सीन रिन पे आ जाता है। इसको नोमुरा के ऊपर इतना गुस्सा आने में लगा हुआ है, ये सारा गुस्सा पिलो के ऊपर निकालने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये सोच रही होती है कि अपने कल के हुए किस के बारे में। ये सोच रही होती है वो इसका फर्स्ट किस था आखिरकार, और यही सोच सोच के ये शर्मा रही होती है। लेकिन दूसरा ही पल ये बार बार शर्म भूल जाती है और बार बार पिलो के ऊपर गुस्सा उतारने लगती है और सोचने लगती है अब की बार ऐसे मारूंगी ऐसे मारूंगी। तभी इसके घर की डोरबेल बजती है और ये अपनी स्वॉर्ड हाथ में ले लेती है। रिन आकर के गेट पे खड़ी हो जाती है, लेकिन नोमुरा तो खिड़की से आ जाता है। ये बोलने लगता है वो तो तुम यहाँ पर हो। रिन इसे देखते हैं यहाँ पर इसके ऊपर स्लैश कर दिया, लेकिन नोमुरा इसे बोलता है देखो मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए मिठाई लेकर के आया हूँ। लेकिन यहाँ पर नोमुरा इससे बोलता है वैसे तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हो। रिन ध्यान देती है कि हाँ यार ये बोल तो सही रहा है। रिन यहाँ पर फिर से शर्माने लग जाती है और अब नोमुरा इसे मिठाई दे देता है। नोमुरा रिन से बोलने लगता है कि इसे रिन से स्टैम्प चाहिए। पहले तो रिन यहाँ पर मना कर देती है, लेकिन फिर नोमुरा इसे बोलने लगता है देखो ये मास्क टूटा हुआ है तुम्हारे चेहरे का, लेकिन तुम कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो। ये सुनने के बाद रिन तो यहाँ पर जल्दी से स्टैम्प लगा करके इसे दे देती है। रिन की स्पीड देखने के बाद नोमुरा इससे बोलता है वो तुम्हारा शुक्रिया, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा किस कर सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद तो यहाँ पर रिन शर्माने लग जाती है बुरी तरीके से और बेहोश हो जाती है। वैसे ही बीमार थी और ये जैसे ही यहाँ पर बेहोश होती है नोमुरा इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नोमुरा के हाथ से तो रिन की शर्ट का बटन ही टूट जाता है। और इसी वक्त यहाँ पर एंट्री हो जाती है रिन की असिस्टेंट की। यहाँ पर ये गलत ही नजारा देख लेती है, जो देखने के बाद ये फिर से गलत समझ लेती है। ये जल्दी से सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है कहीं नोमुरा भाग ना जाए, लेकिन नोमुरा तो मेन डोर से ही भाग जाता है। नोमुरा जैसे ही बाहर आता है यहाँ पर इसका सामना होता है चोका नाम की एक लड़की से, जो कि सेकंड स्वॉर्ड की एक असिस्टेंट है। ये नोमुरा से बोलने लगती है देखो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी वरना तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। ये नोमुरा को अपने चाबुक से डराने की कोशिश कर रही होती है। इसी वक्त नाना भी यहाँ पर आ जाती है और ये भी इससे लड़ने की कोशिश करने लगती है। और अब यहाँ पर नोमुरा अकेला है और यहाँ दो लड़कियां इससे लड़ने वाली है। नोमुरा इनसे बोलता है ये तो सही बात नहीं है। नोमुरा भी अब अपना यहाँ पर ग्लव निकाल लेता है इनसे लड़ने के लिए। दोनों से लड़ने में नोमुरा को पहले तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन नोमुरा बहुत आसानी से इन दोनों के अटैक्स को समझ जाता है ये दोनों किस तरीके से अटैक्स कर रही हैं और फिर इन्हें आसानी से हरा देता है। लगता है यहाँ पर असिस्टेंट में उतना दम नहीं है जितना कि रियल शॉट्स में है। नोमुरा यहाँ पर लड़ने में लगा पड़ा है। यहाँ पर एक लड़की देख रही होती है, पता नहीं ये स्वॉर्ड की मेंबर है या फिर नहीं। नाना और चोका की हालत यहाँ पर इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ी हुई होती है और इनके अंडरवियर नजर आ रहे होते हैं। नोमुरा बोलता है नजारा काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे थोड़े मजे ले ही लेने चाहिए। अब नोमुरा से सुनने के बाद दोनों गर्ल्स डर जाती हैं और रोना चालू कर देती हैं और यही सब बाकी की गर्ल्स भी देख रही होती हैं और ये नोमुरा के बारे में फिर से गलत समझने लग जाती है। नोमुरा बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। सीन चेंज हो जाता है, सीन नोमुरा के ऊपर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोमुरा वापस घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रिन के पास सीधा नानो आती है। नानो बता देती है रिन को सब कुछ, जो लड़ाई इनकी नोमुरा के साथ हुई थी। यहाँ पर अब रिन अब नोमुरा के पास आ जाती है। ये स्टैम्प देते हुए बोलने लगती है आज से तुम्हारा ध्यान मैं रखने वाली हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर अब कोई भी गलत हरकत करो किसी के साथ। सीन चेंज हो जाता है, नोमुरा यहाँ पर कुजो के साथ डिनर कर रहा होता है। यहाँ पर ये इस सेकंड स्वॉर्ड के बारे में पूछ रहा होता है। कुजो इससे बोलता है हाँ सेकंड स्वॉर्ड का नाम मैरी है, मैरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बोलता है कि तुम्हें फिलहाल मैरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अभी रिन और मैरी के असिस्टेंट के बारे में सोचना चाहिए जिनके ऊपर तुमने अटैक करा है। वैसे देखा जाए तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलने वाली है। नोमुरा से कहता है वो अच्छा मिलने दो पनिशमेंट, मैं इनसे नहीं डरता हूँ। नोमुरा बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर एक थी पर्सन, कोई पर्सन था यहाँ पर जो कि इनकी पनिशमेंट से बच गया था। कुजो बताता है कि अमाओ नाम की एक गर्ल थी जो कि इन दोनों की पनिशमेंट से बच गई थी। वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने अपने हाथों से इन दोनों को हरा दिया। ये बताता है कि ना कि सिर्फ इसने उन दोनों को हराया था बल्कि बहुत बुरी तरह जख्मी भी कर डाला था। अमाओ का नाम सुनते ही यहाँ पर नोमुरा को याद आता है कि जिस स्कूल से इसे निकाला गया है उस स्कूल में भी कोई अमाओ नाम का ही पर्सन था। वो लड़का था या लड़की ये नहीं पता, लेकिन उसने इसकी मरने जैसी हालत कर दी थी। सीन भी ऐसे चेंज हो जाता है, सुबह हो चुकी होती है। नोमुरा को लेने उसके घर पर रिन आई हुई होती है। इसके घर के बाहर आकर बहुत तेजी से चिल्ला रही थी इसका नाम, तो नोमुरा ऐसे बोलने लगता है आ रहा हूँ लेकिन चुप हो जाओ तुम। यहाँ पर नोमुरा अब रेडी होकर के बाहर आ जाता है और रिन इसकी बुक चेक करने लगती है कि इसने सब कुछ ले लिया है या फिर नहीं। जब रिन यहाँ पर बुक चेक करने में लगी हुई थी तभी यहाँ पर मैरी आ जाती है जो कि सेकंड स्वॉर्ड है और इसके साथ इसकी असिस्टेंट भी होती है। ये बोलने लगती है आखिर तुम रिन ये सब कर क्या रही हो, तुम आखिर इसकी ये सब हेल्प कर क्यों रही हो। मैरी रिन से बोलने लगती है देखो इस लड़के से दूर हो जाओ, ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है, मैंने इसके बारे में काफी अफवाहें सुनी है। रिन बोलती है हाँ इसीलिए तो मैं इसके साथ हूँ क्योंकि ये कोई गलत हरकत ना करे और मैं इसका ध्यान रखना चाहती हूँ बस। यहाँ पर मैरी तो अब इसके ऊपर गंदे इल्जाम लगाने लगती है तो रिन इससे बोलती है तुम ज्यादा मत सोचो। नोमुरा से ये सब और बर्दाश्त हो नहीं रहा था। नोमुरा इनसे बोलने लगता है तुम दोनों लड़की रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नोमुरा ऐसे जा रहा होता है कि तभी इसे यहाँ पर रोक लेती है चोका। चोका इसे बोलने लगती है तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुमने जो कल हमारे साथ किया था उसकी सजा तो तुम्हें यहाँ पर भुगतनी पड़ेगी। यहीं से अब चोका और नोमुरा की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और मैरी और रिन की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। चोका नोमुरा के खिलाफ यहाँ अपना हंटर यूज कर रही होती है तो नोमुरा अपनी बेल्ट यूज करने लगता है जिसकी वजह से इसकी पैंट उतर जाती है और चोका कुछ गलत देख लेती है जिसकी वजह से
ये तो शर्म के मारे बेहोश हो जाती है। नोमुरा और जोगा की लड़ाई अमाओ भी देखने में लगी हुई थी। अब नोमुरा की नजर चली जाती है अमाओ से, ये बोलने लगता है ओह तो तुम आखिरकार मुझे मिली गई, मुझे तुमसे बदला लेना था जो तुमने मेरे साथ लास्ट टाइम किया था, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम गर्ल हो या फिर बॉय हो। नोमुरा को यहाँ पर याद आने लगता है कि अमाओ ने कैसे इससे पूछा था इसकी टीम में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर नोमुरा ने जब इसे मना कर दिया था तो फिर अमाओ ने इसकी हालत ही बिगाड़ दी थी, इसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी अमाओ ने। अमाओ इससे बोलती है देखो मैं एक लड़की हूँ, ज्यादा मत सोचो। और नोमुरा इससे बोलने लगता है ठीक है फिर तुम लड़की हो तो क्या हुआ, चलो अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे अपना बदला लेना है। लेकिन तभी यहाँ पर मैरी आ जाती है जो कि देखती है कि नोमुरा की बहन तो अभी भी उतरी हुई होती है। नोमुरा को देखने के बाद ये फिर देखती है कि जोगा बेहोश हो गई होती है। इसे लगने लगता है कि नोमुरा ने शायद इसके साथ कोई गलत हरकत करी और अब इसे गुस्सा आने लगता है। ये नोमुरा से बोलती है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैरी नोमुरा से ऐसा बोल तो रही है लेकिन नोमुरा का तो इसमें इंटरेस्ट है नहीं, इसका इंटरेस्ट तो असल में अमाओ पे है। लेकिन अमाओ यहाँ से जा चुकी है। अमाओ तो एक अलग ही खाली जगह पे आ चुकी होती है। ये यहाँ पर आने के बाद सोचने लगती है कि किस तरह से इसकी लड़ाई हुई थी नोमुरा के साथ। नोमुरा ने इसके सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को हरा दिया था और अब इसकी और नोमुरा की लड़ाई शुरू हो गई थी। नोमुरा ने अमाओ को हराने की काफी कोशिश करी लेकिन वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और अमाओ ने इसे बहुत ही आसानी से अपने हाथों की मदद से हरा दिया था, लेकिन वो इसे मार नहीं पाई, पता नहीं क्यों। अमाओ सोच रही होती है कि तब तो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार अगर मेरी उससे लड़ाई होती है तो मैं उसे जरूर मार डालूंगी। फिर मैरी और नोमुरा की फाइट पे आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैरी काफी अच्छे से लड़ रही होती है नोमुरा से और काफी ज्यादा भारी भी पड़ रही होती है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैरी स्वॉर्ड यूज कर रही थी तो नोमुरा यहाँ पर अपना ग्लव भी यूज करता है, लेकिन ये तो इसके ग्लव में ही स्टैप कर देती है जिसकी वजह से नोमुरा का ब्लड आने लग जाता है। नोमुरा से बोलने लगता है तुम में बहुत ज्यादा दम है सच में। मैरी इससे कहती है हाँ मुझे पता है और तुम यहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो तो बेहतर होगा यहाँ पर हार मान लो। लेकिन नोमुरा यहाँ पर अपनी हार ही नहीं मानता है तो मैरी यहाँ पर बिना रुके इसके ऊपर स्टैप करती रहती है। नोमुरा इसकी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है लेकिन इसकी स्वॉर्ड पता नहीं कैसी है, रबड़ की तरह है बिल्कुल। ये अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है और नोमुरा को काफी सारे कट्स बिना रुके लगते ही रहते हैं। ये लड़ाई तो एक तरफा होती जा रही होती है। नोमुरा यहाँ पर मैरी के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और अब यहाँ से कुछ पल के लिए सीन रिन पे आ जाता है जो कि अभी आ चुकी होती है जोगा के पास। जोगा से पूछने लगती है कि आखिर नोमुरा किस तरफ गया है। जोगा इसे रास्ता भी बता देती है लेकिन बेचारी पहली हालत बीटी पड़ी है इसकी तो एक गलत रास्ता बता देती है और निकल भी रहती है रिन उस तरफ। सीन वापस नोमुरा और मैरी की बैटल पे आ जाता है। यहाँ पर मैरी भले इसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है लेकिन फिर भी नोमुरा अपनी हार ही नहीं मान रहा होता और ये बंदा अपनी ऐसा लग रहा है लिमिट पे आ चुका है। मैरी इससे बोल रही होती है जल्दी से हार मान लो, लेकिन नोमुरा हार मानने के लिए राजी नहीं है और अब इसके पास भागते हुए आने लगता है। पता नहीं कि नोमुरा ने ये डिसीजन क्या सोच के लिया होगा। नोमुरा के क्लोज आते ही मैरी इसके पेट में एक स्टैप कर देती है लेकिन एक मिनट, नोमुरा ने यहाँ पर एक मांगा छुपा रखी थी जिसकी वजह से नोमुरा को चोट नहीं लगती और अब ये मैरी के और भी ज्यादा क्लोज आने में कामयाब हो जाता है और इसके सर पे हिट दे देता है अपनी मांगा से। मैरी का ध्यान अब यहाँ पर बढ़ चुका होता है तो यहाँ पर नोमुरा अपना स्पिरिट बुलेट अटैक करने में भी कामयाब हो जाता है जिससे कि यहाँ पर मैरी अब हार जाती है। मैरी को याद आने लगता है कि नोमुरा ने अब तक जिसको भी हराया है इसने उसके साथ अश्लील हरकतें करी हैं। मैरी सोचने लगती है कि आखिर ये इसके साथ अब करने क्या वाला है। मैरी पूछते भी है कि आखिर तुम मेरे साथ करना ही चाहते हो। नोमुरा ऐसे बोलता है कुछ नहीं बस मुझे स्टैम्प लगा के दे दो जल्दी से इस पे। मैरी को लगने लगता है कि नोमुरा इसे उस लायक नहीं समझ रहा है कि इसके साथ कुछ करे तो मैरी कहने लगती है यहाँ से स्टैम्प निकाल लो और तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब नोमुरा अपने ऊपर कंट्रोल करता है, बोलने लगता है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैरी को समझ में आ जाता है कि नोमुरा उस टाइप का पर्सन नहीं है। इसी वक्त यहाँ पर रिन भी आ जाते हैं। रिन यहाँ पर मैरी को इस तरह देख करके फिर से गलत समझ लेती है, पता नहीं क्यों नोमुरा को सब लोग गलत ही समझ लेते हैं। रिन को काफी गुस्सा आने लगता है, ये नोमुरा के ऊपर अटैक करने वाली होती है लेकिन यहाँ पर इस बार मैरी से बचा लेती है नोमुरा को। ये ना कि सिर्फ नोमुरा को प्रोटेक्ट करती है बल्कि इसे स्टैम्प भी लगा कर दे देती है। अब यहाँ पर रिन इससे पूछने लगती है आखिर तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। मैरी से बोलती है बिल्कुल ऐसे ही प्रोटेक्ट कर रही हूँ जैसे कि तुम इसे प्रोटेक्ट कर रही थी। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये कोई गलत हरकत करे इसलिए मैं भी अब से तुम्हारी तरह इसका ध्यान रखने वाली हूँ। नोमुरा तो यहाँ पर यह सोचने में लग जाता है कि ये कहाँ ही फंस चुका है। सीन चेंज हो जाता है। नोमुरा यहाँ पर रूफटॉप पे लंच कर रहा होता है और इन दोनों ने यहाँ पर भी इसका पीछा नहीं छोड़ा होता है। यहाँ पर नोमुरा काफी परेशान हो रहा होता है इनसे। जो स्वॉर्ड की थर्ड मेंबर है इसका नाम है वाराबी। यह वापस आ चुकी है अपने वैकेशन से। ये अपने भालू के साथ वैकेशन पे गई हुई थी। ये अकेडमी में जैसे आती है यहाँ पर इसको सारी खबरें मिल जाती है कि कैसे दो स्वॉर्ड नोमुरा के साथ मिल चुकी हैं। वाराबी स्वॉर्ड की फोर्थ मेंबर जिसका की नाम सातोरी है इससे बात कर रही होती है। ये बोल रही होती है कि स्वॉर्ड की पहली मेंबर और सेकंड मेंबर क्योंकि उस पर्सन के साथ मिल चुकी है तो उन दोनों को ही हमें सजा देनी पड़ेगी उस पर्सन के साथ में। स्वॉर्ड की फोर्थ मेंबर इससे पूछती है कि क्या ये जरूरी है तो सातोरी बोलती है हाँ ये बिल्कुल जरूरी है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुछ ही घंटों बाद वाराबी अब यहाँ पर एक ट्रैप सेट कर देती है नोमुरा के लिए। ये नोमुरा के फ्रेंड कूजो को यहाँ पर बांध के रस्सी से टांग देती है। पूरे स्कूल में ये खबर भी फैल जाती है और जैसे ही नोमुरा यहाँ पर आता है नोमुरा यहाँ पर कूजो के पास जाने लगता है लेकिन तभी रिनी से रोक देती है। ये बोलती है वो एक ट्रैप है उस तरफ मत जाओ। जो वाराबी होती है वो तो नोमुरा को चैलेंज करने लगती है। ये बोलने लगती है कि अगर तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो और जीत जाते हो तो तुम्हें स्टैम्प भी दे दिया जाएगा और तुम्हारे फ्रेंड को भी रिलीज कर दिया जाएगा। वाराबी अपने 3 मस्कीटियर से सबको इंट्रोड्यूस कराती है और फिर मैरी और रिन पे काफी उल्टे सीधे इंजाम लगाने लगती है। मैरी और रिन से कहने लगते हैं कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है, हम यहाँ पर इसका ध्यान रखने में लगे पड़े हैं कि ये यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना कर दे। वाराबी इनसे कहती है क्या तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझ रही हो, तुम दोनों को भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी से पीछे हट
रही हो। और अभी तो यहाँ पर पूरी की पूरी एक रिंग रेडी कर देती है, एक सुमो रिंग। ये इनसे कहने लगती है अगर तुम यहाँ पर सुमो टूर्नामेंट जीत जाते हो तो ही तुम तीनों को माफ किया जाएगा, वरना तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी। और अभी मैरी और इनसे बोलती है कि तुम दोनों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और ये सुमो बेल्ट पहननी पड़ेगी। अपने सनसाई की इंसल्ट होते हुए कौन ही देख सकता है। इन दोनों की असिस्टेंट भी यहाँ पर मस्किटियर से लड़ना चालू कर देती हैं, लेकिन मस्किटियर्स यहाँ पर इन्हें बहुत आसानी से हरा देते हैं। अब ये मस्किटियर्स इससे पहले कि इन दोनों को और पीट देते हैं, रिन और मैरी यहाँ दोनों ही अपने असिस्टेंट को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि मुकाबला हमारे बीच में, तुम्हारा मुकाबला इनके साथ नहीं है, तो पीछे हट जाओ। नोमुरा तो अपनी बेल्ट पहन के रेडी भी हो जाता है। ये बोलने लगता है चलो मुकाबला शुरू करते हैं, मैंने अपनी बेल्ट पहन ली। लेकिन रिन और मैरी ये इस पे भड़कने लगते हैं, बोलते हैं कि देखो हमें बेल्ट पहननी नहीं आती है, चलो एक काम करो तुम हमें भी बेल्ट पहनाओ। इन दोनों की बात मानते हुए नोमुरा अब रिन को बेल्ट पहनाने लगता है। यहाँ पर ये रिन की बॉडी को ज्यादा ही टच कर रहा होता है, तो रिन को काफी गलत फील हो रहा होता है। ये रिन को बेल्ट तो पहना देता है, लेकिन रिन तो बेचारी अपनी कॉन्शियसनेस ही खो चुकी होती है। ये मैरी से भी बोलने लगता है चलो तुम्हें भी पहना दी जाए, लेकिन यहाँ पर मैरी तो मना करने लगती है। तभी रिन बोलने लगती है नहीं तुम्हें भी पहननी पड़ेगी। रिन से ये सुनने के बाद तो मैरी के आंसू आने लगते हैं, लेकिन रिन की बात यहाँ पर मैरी को माननी पड़ती है और अब इसने भी बेल्ट पहन ली होती है। नोमुरा का जो थर्ड सोल्ड से बैटल होने वाला है वो यहाँ पर हर जगह लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, पूरी एकेडमी देखने वाली है इस बैटल को। नोमुरा रिंग में आ जाता है और फिर अब अपने अपोनेंट का वेट करने लगता है कि इसका अपोनेंट आखिर कब आने वाला है। अभी तक नोमुरा को लग रहा था कि इन तीनों मस्किटियर्स में से कोई एक इनसे लड़ने वाला है, लेकिन इन तीनों मस्किटियर्स ने यहाँ पर बेल्ट ही नहीं पहनी होती है। और तभी ऊपर से कूदता है बियर और बियर यहाँ पर रिंग में आ जाता है नोमुरा से लड़ने के लिए। नोमुरा इसे देख करके इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पहले थोड़ा हड़बड़ाता है लेकिन फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नोमुरा पहला अटैक करता है इस बियर के ऊपर, यहाँ पर बियर भी इस पर अटैक करता है, लेकिन नोमुरा अपने आप को यहाँ पर बचा लेता है और फिर इसके ऊपर स्पिरिट बुलेट से अटैक करता है। लेकिन इस बियर की चमड़ी इतनी मोटी है कि इसको कुछ भी नहीं होता है, तो नोमुरा बिना रुके इसके ऊपर स्पिरिट बुलेट से अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी इस बियर को कुछ नहीं हो रहा है, तो नोमुरा इसके पीछे आ जाता है और इसको उठा करके रिंग के बाहर ले जाने लगता है। सभी लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं कि नोमुरा एक बियर को उठा पा रहा है। यहीं से ही हम नोमुरा के पास्ट को देखते हैं कि जब नोमुरा बच्चा था तब ये सुमो रेसलर्स के साथ काफी प्रैक्टिस किया करता था बचपन में। ये बियर पहले से ही काफी ज्यादा भारी है और अभी से इतनी तेजी से हिलने डुलने में लगा पड़ा है कि नोमुरा को काफी दिक्कत हो रही होती है इसे रिंग से बाहर ले जाने में। नोमुरा इसे कोने में लेके आ जाता है और अब बाहर इससे पहले कि इसे निकाल देता है रिंग से, नोमुरा इसे नीचे उतार देता है और फिर इसकी बेल्ट खोल देता है। बियर यहाँ पर शर्माते हुए हार मान लेता है और यहाँ नोमुरा जीत जाता है। नोमुरा के सभी फ्रेंड काफी ज्यादा खुश होते हैं कि नोमुरा जीत चुका है, लेकिन वाराबी ये तो अभी भी हार नहीं मानती है। ये बोलने लगती है अगर नोमुरा अभी रूफटॉप पे आ जाएगा वो भी अकेले बिना किसी की हेल्प लिए, तो मैं यहाँ पर उसे जीता हुआ डिक्लेयर कर दूंगी, विनर डिक्लेयर कर दूंगी उसे, और उसके फ्रेंड को भी छोड़ दूंगी। पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वाराबी में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, लेकिन फिर पता चलता है कि वाराबी यहाँ पर 100 सबॉर्डिनेट यूज करने वाली है नोमुरा के खिलाफ। इसने तो पूरे स्कूल में अपनी टीम लगा दी होती है और ये नोमुरा से बोलने लगती है तुम्हें बस रूफटॉप पे आना है, किसी भी तरह से आओ। नोमुरा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर इसका साथ रिन और मैरी भी देने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही बार में मान गई है, ये पहले नोमुरा को मना कर रही थी यहाँ पर ये चैलेंज एक्सेप्ट करने से, लेकिन नोमुरा ये बोलता है कि ये यहाँ पर इस चैलेंज को मना नहीं कर सकता क्योंकि इसे अपने दोस्त को बचाना है। इसी वजह से यहाँ पर नोमुरा को भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ जाता है और नोमुरा की बात मानते हुए रिन और मैरी भी यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इसकी मदद करने से पहले यहाँ पर रिन और मैरी से बोलने लगते हैं हमें एक काम करना है, हमें ये सुमो बेल्ट उतारनी है और अपने कपड़े भी बदलने हैं। नोमुरा भी इनसे सहमति दिखाता है और ये भी अपनी सुमो बेल्ट उतार लेता है। नोमुरा तो काफी जल्दी रेडी हो जाता है, लेकिन रिन और मैरी इन्हें काफी ज्यादा देरी लग रही होती है, तो नोमुरा भी इनके रूम में आ जाता है चेक करने के लिए कितनी देरी क्यों लग रही है, लेकिन इन दोनों ने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं। इसी वजह से नोमुरा के ऊपर ये यहाँ पर फेंकने लग जाते हैं सामान और नोमुरा को बाहर निकाल देते हैं। नोमुरा जैसे ही बाहर आता है यहाँ पर उन दोनों के असिस्टेंट यहाँ पर इसके मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं क्योंकि इन्होंने फिर से गलत समझ लिया नोमुरा को, और अब ये नोमुरा से बोलने लगते हैं कि ये भी नोमुरा की हेल्प करने वाले हैं और नोमुरा इनकी बात मान जाता है और इन्हें भेज देता है कमजोर लोगों से लड़ने के लिए। रिन और मैरी यहाँ पर पूछ भी रहे होते हैं नोमुरा से कि आखिर इसने हाँ क्यों कर दी उन्हें जाने के लिए। नोमुरा इनसे बोलता है कि उन पर ट्रस्ट करो, देखो वो जीत सकते हैं। नोमुरा यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर ये लोग यहाँ मेन डोर से जाते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर पीछे का दरवाजा तोड़ के यहाँ पर सातोरी आ जाती है जो कि 5 शॉट्स में से ही एक है। ये तो सीधी नोमुरा के पास आ जाती है। ये नोमुरा के पास जैसे ही आती है रिन और मैरी यहाँ पर सतर्क हो जाते हैं और इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे पहले ये नोमुरा के पास आ जाती है। नोमुरा नोटिस करता है कि इस लड़की के पास बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। नोमुरा से पूछता है कि तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रही हो, तो फिर सातोरी से बताती है इसे भी थोड़े मजे करने थे क्योंकि वाराबी अकेले बहुत ज्यादा मजे कर रही है। सातोरी के जो सबऑर्डिनेट्स है उन्होंने यहाँ पर नोमुरा के दोस्त को भी बचा लिया होता है। सातोरी ने पीछे का दरवाजा भी तोड़ दिया था जिसकी वजह से नोमुरा, रिन और मैरी भी अब रूफटॉप पे पहुंच चुके होते हैं। इन सभी को यहाँ पर देखने के बाद वाराबी इनसे बोलती हो तो तुम फाइनली यहाँ पर पहुंच ही चुकी हो। नोमुरा के ऊपर यहाँ पर अब वाराबी का भालू अटैक कर देता है। वही मैरी निकल लेती है वाराबी के सबऑर्डिनेट्स को रोकने के लिए और यहाँ पर रिन लड़ने वाली है वाराबी से। वाराबी का ये जो भालू है ये तो यहाँ पर बॉक्सिंग भी जानता है, ये तो एक खैंच के घूसा रख के देता है नोमुरा को जिससे ये नोमुरा दूर उड़ जाता है। लेकिन इतनी तेज घूसा खाने के बाद भी नोमुरा अब खड़ा हो जाता है और फिर से भालू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भालू जब इस पे घूसे चला रहा होता है तो नोमुरा अपने आप को बार बार बचा रहा होता है इससे।
हैं। रिन और वाराबी की भी लड़ाई चालू हो चुकी होती है, जिसमें कि वाराबी रिन के ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ रही होती है। ये स्टेप भी कर देती है यहाँ पर एक बार तो रिन को। मैरी को भी अपने अपोनेंट से लड़ने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है यहाँ पर, और लगभग नोमुरा की टीम यहाँ हारती हुई नजर आ रही होती है। लेकिन फिर भी सभी लोग अपनी तरफ से यहाँ पर बेस्ट दे रहे होते हैं। नोमुरा भी यहाँ पर भालू से लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। नोमुरा समझ जाता है कि अगर इसी तरह लड़ते रहे तो ये लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। नोमुरा यहाँ सबका हौसला बढ़ाने लगता है। नोमुरा यहाँ पर बोलता है रिन से और मैरी से दोनों से बोलता है कि तुम दोनों ने अब तक जो भी मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नोमुरा से ये स्पीच सुनने के बाद रिन और मैरी दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैरी तो यहाँ अपने अपोनेंट्स को यहाँ पर एक सिंगल अटैक में ही हरा देती है। वही नोमुरा को भी भालू का वीक स्पॉट मिल जाता है और अब ये इसके चेहरे पे घूसा मार के इसे हरा देता है। लास्ट बैटल बचती है रिन और वाराबी की। यहाँ पर रिन भी आखिरकार वाराबी को डिस्ट्रैक्ट करके इसे हराने में कामयाब हो जाती है। ये बैटल यहीं पर ओवर होती है और टीम विनर बनी है, जो यहाँ पे वो बनी है नोमुरा की टीम। थोड़ी देर में यहाँ पर चोका और नानो भी आ जाते हैं और अपने मास्टर को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इतना अच्छा वक्त है यहाँ पर, लेकिन गलती से यहाँ पर नोमुरा सुमो बेल्ट का जिक्र कर देता है, जिससे कि मैरी और रिन दोनों को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और अब शर्मा के दोनों इसके पीछे पड़ जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर रिन सोच रही होती है कि नोमुरा ने सिखा था कि इसको इसका टूटा हुआ मास्क पसंद है और इसको इसका चेहरा देखना पसंद है, तो रिन फैसला करती है कि ये अब से इसी मास्क को पहनने वाली है ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका चेहरा नजर आए। ना कि सिर्फ रिन, मैरी भी एक नया परफ्यूम यूज कर रही है जो कि इसको काफी ज्यादा पसंद है। मैरी ये सब सिर्फ नोमुरा के लिए कर रही है। इसके बाद नोमुरा मैरी और रिन के साथ स्कूल में आ जाता है और सभी लड़कियां यहाँ पर नोमुरा की दीवानी हो चुकी है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि नोमुरा अब तक 3 शॉट्स को हरा चुका है। नोमुरा को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और रिन और मैरी इन सबको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उन्हें भी ये चीज पसंद नहीं आ रही होती है कि नोमुरा लड़कियों के बीच इतना फेमस हो चुका है। काफी जलन हो रही होती है इन्हें। अकेडमी की सभी गर्ल्स यहाँ पर नोमुरा के लिए इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि मतलब टीचर पढ़ा रही है क्लास में और इन सब का ध्यान बस नोमुरा की हो रहा है। नोमुरा यहाँ पर आलस दिखा रहा है क्लास में, तभी रिन इसे किक मारती है और बोलती है पढ़ाई में ध्यान दो। अकेडमी की गर्ल की वजह से यहाँ पर रिन और मैरी का दिमाग पहले ही खराब हुआ पड़ा है और नोमुरा ने अभी तक ये भी नहीं देखा कि यहाँ पर रिन आधा मास्क लगा के आई है और मैरी नया परफ्यूम यूज कर रही है। जब लंच टाइम हो जाता है तो भी कैफेटेरिया में बैठ के रिन और मैरी बस यही सोच रहे होते हैं कि अब नोमुरा नोटिस कर लेगा, लेकिन नोमुरा तो यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं कर रहा होता है और बस ये यही नोटिस कर पा रहा होता है कि ये दोनों काफी गुस्से में होते हैं। नोमुरा पूछता है आखिर हुआ क्या है, तो ये दोनों इसे पीट देती हैं। पीटने के बाद अब नोमुरा घर चला जाता है वापस, लेकिन रिन और मैरी बस यही सोच रहे होते हैं कि क्यों आखिर नोमुरा ने इन पे ध्यान नहीं दिया। रात को नोमुरा कूजो के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसी वक्त कोई आया था। नोमुरा ने ये बात नोटिस नहीं करी थी, लेकिन कूजो ने नोटिस कर ली थी, लेकिन फिर भी नोमुरा को नहीं बताई। खाना खाने के बाद नोमुरा सो जाता है और फिर अगला दिन लग जाता है। यहाँ पर नोमुरा वापस रेडी हो जाता है रिन और मैरी के साथ स्कूल जाने के लिए। रिन और मैरी भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। यहाँ पे आके नोमुरा रिन से बोलने लगता है रिन तुम अपना पुराना मास्क नहीं यूज कर रही हो, और मैरी से बोलता है तुम अपना पुराना परफ्यूम भी यूज नहीं कर रही हो। नोमुरा से ये बात सुनने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि कल नोमुरा ने इन पे ध्यान दिया था। अब ये दोनों काफी शर्माने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हैं और फिर इससे बोलने लगते हैं चलो अपनी चेकिंग कराओ, हमें स्कूल जाना है। और अब ये जैसे रिन इसकी चेकिंग कर रही होती है तो इसकी जेब में इसको एक फोटो मिल जाती है जो कि सातोरी के साथ काफी अश्लील फोटो होती है। और ये फोटो देखने के बाद ये दोनों इसके पीछे पड़ जाते हैं। नोमुरा ने समझा भी रहा होता है कि इस तरह फंसाया जा रहा है, लेकिन ये दोनों तो इस पे विश्वास ही नहीं कर रहे होते हैं। रिन और मैरी से डर के भागता हुआ नोमुरा काफी ज्यादा दूर आ जाता है और अब ये वाराबी के बियर से टकरा जाता है। वाराबी से पूछती है कि आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में कहां पर जा रहे हो, तो नोमुरा सिचुएशन के बारे में अभी से सब कुछ बता देता है और यहाँ पर वाराबी इसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। नोमुरा से पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तो वाराबी बताती है क्योंकि मेरा बियर तुम्हें पसंद करता है, बस इसलिए। वाराबी नोमुरा से पूछने लगती है तो फिर अब आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम कैसे रिन और मैरी के सामने अपने आप को इनोसेंट साबित करने वाले हो। नोमुरा बोलता है ये जाकर के सीधा सातोरी को हराने वाला है और फिर सातोरी सबके सामने मान लेगी कि उसी ने सब कुछ यहाँ पर किया है। वाराबी इससे बोलती है तुम्हारी वजह से यहाँ पर अकेडमी में अब सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट हो चुकी होगी, तो भूल जाओगी तुम वहाँ पर जा सकते हो जब तक तुम पकड़े नहीं जाते हो। नोमुरा सोचने लगता है तो क्या ऐसी बात है। अब नोमुरा को पकड़ लिया होता है रिन और मैरी ने और इसे उल्टा टांग कर ये बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। नोमुरा इन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों तो इसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये इतनी बुरी तरह इसको मारते हैं कि थोड़ी देर में इसके कपड़े फट जाते हैं और बस अब इसके स्कार नजर आने लगते हैं जो बॉडी पे नोमुरा के स्कार होते हैं और इसी वजह से ये दोनों इसे छोड़ देते हैं इसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर। रिन और मैरी जब यहाँ से चले जाते हैं तभी यहाँ पर वारा भी आ जाती है और अब ये छुड़ा लेते हैं यहाँ पर नोमुरा को। ये नोमुरा से कहती है काफी अच्छा प्लान था, अब सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी तो अब हम आराम से पहुंच सकते हैं सातोरी तक। नोमुरा ने ये प्लान लास्ट टाइम बनाया था, नोमुरा का ये प्लान वर्क तो कर चुका है, लेकिन यहाँ पर नोमुरा की हालतें बिगड़ चुकी है। ये पता नहीं लड़ भी पाएगा सातोरी से या फिर नहीं। वारा भी नोमुरा को यहाँ पर अपने प्लान के बारे में बताती है जो इन्होंने सातोरी से लड़ने के लिए बनाया हुआ होता है और अब ये निकल लेते हैं सातोरी से लड़ने के लिए। रास्ते में हॉल में चलते हुए नोमुरा बार बार आसान से ट्रैप को भी एक्टिवेट किया जा रहा था, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये अपने आप को बचा ही ले रहा था। एक अटैक तो भालू के भी लगने वाला होता है, लेकिन नोमुरा यहाँ पर इसे बचा लेता है और ये अटैक अब इसके लग जाता है। ये लोग यहाँ इतना शोर करने में लगे पड़े थे कि यहाँ पर दो लड़की आ जाती हैं। ये यहाँ पर वाराबी को देख करके पूछने लगती है इससे कि ये यहाँ पर कर क्या रही है वाराबी, तो वाराबी बोलती है वो बस यहाँ से गुजर रही थी। वाराबी का जो भालू है इसने यहाँ पर नोमुरा को छुपा लिया होता है, लेकिन यहाँ पर नोमुरा यहाँ जब इसके पीछे छुपा हुआ होता है तो नोमुरा गलती से इसकी गलती पार्ट पे टच कर देता है। नोमुरा को पता
चलता है कि ये एक फीमेल भालू है। भालू तो शर्माते हुए नीचे ही जाता है, लेकिन नोमुरा यहाँ पर अब पकड़ा जाता है। इससे पहले वाराबी इसे बचा लेती है। नोमुरा की यहाँ पर थोड़ी सी आवाज निकल जाती है तभी, लेकिन यहाँ पर वाराबी के भालू का एक बेबी आ जाता है। तो ये लड़की यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और ये दोनों निकलने में यहाँ से कामयाब हो जाते हैं। दोनों ये वाराबी के रूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सबूत ढूंढना चालू कर देते हैं। सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मिसोबी आ जाती है जो कि वाराबी की राइट हैंड मैन है। मिसोबी यहाँ पर नोमुरा के ऊपर एक अटैक कर देती है, एक डॉट मारती है, लेकिन यहाँ पर डॉट से बचा लेती है इसको वाराबी और इसको ये हिट हो जाता है। इसी वक्त यहाँ पर सातोरी भी आ जाती है। सातोरी पूरी नेक्ड होती है, इसने कुछ भी नहीं पहन रखा होता है। इसको बिना कपड़ों में देखने के बाद तो नोमुरा हैरान रह जाता है कि आखिरकार इसके अंदर कोई फीलिंग्स है भी या फिर नहीं। मिसोबी नोटिस करती है कि नोमुरा का ध्यान यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ये फिर से इसके ऊपर डॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नोमुरा तो अब की बार इसको आराम से रोक देता है। नोमुरा सातोरी से पूछता है तुमने मेरी शर्ट में वो फोटो छुपाई थी ना। सातोरी एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ इसी ने वो फोटो छुपाई थी। ये बताती है कि जब नोमुरा सो गया था तब ये इसके रूम में आ गई थी और ये नेक्ड आई थी वहाँ पे उस वक्त, और तब इसने ये फोटो क्लिक कर ली थी इन दोनों ने मिल करके, और इन सब में हेल्प कुजो ने करी थी इनकी। नोमुरा यहाँ पर नींद में से उठने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी ये इसको नींद की गोली खिला देती है किसके थ्रू, और फिर नोमुरा फिर से सो जाता है। इस तरह से फोटो ली गई। नोमुरा भी यहाँ पर सातोरी से लड़ने वाला है और वाराबी लड़ने वाली है इसकी असिस्टेंट से। पहले तुमने देख ही लिया है कि सातोरी तो नेक्ड है, तो नोमुरा इसे लड़ने में काफी हेजिटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर वाराबी इसको लात मार के फेंक देती है और इसे बोलती है जाओ जाकर उससे लड़ो, और फिर खुद आ जाती है मिसोबी से लड़ने के लिए और बोलती है कि जीत कर ही आना। वाराबी यहाँ पर बस आई होती है मिसोबी के सामने की, इसे चक्कर आने लगते हैं। लास्ट टाइम जो डॉट इसे लगा था उसकी वजह से इसको यहाँ पर चक्कर आ रहे होते हैं, उसमें पॉइजन मिक्स था इसे पता चलता है। तो अब वाराबी अपने पैर में एक डैगर मारती है जिससे कि इसको पेन का महसूस हो और इसे चक्कर आने बंद हो जाए। वाराबी के पहले हाथ में लग चुकी थी और अब यहाँ पर इसने जब अपने आप को स्टैब करा तो ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है और लड़ने से पहले इसकी हालत बिगड़ चुकी होती है। वाराबी अपने हाथ पे भी यहाँ पर एक स्टैब करती है क्योंकि इसके हाथ पे ही तो वो पॉइजन वाला डॉट लगा था ना, तो ये यहाँ से इसका जहर निकालने की कोशिश करती है। वाराबी का काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका है जिसकी वजह से वाराबी काफी ज्यादा यहाँ पर चक्कर खा के गिरने की हालत में होती है, लेकिन तभी मिसोबी इसके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करती है। इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर वाराबी अपने मार्शल आर्ट का यूज करती है और इसको उठा के पटक देती है, लेकिन इसके बाद भी मिसोबी हार नहीं मानती है। ये इसके ऊपर पिन मारने की कोशिश करती है जिनमें ये पॉइजन होता है, लेकिन यहाँ पर वाराबी इसी के ऊपर हिट दे देती है जिससे कि इसकी हालत बिगड़ जाती है और अब यहाँ पर वाराबी इससे जीत जाती है। ये जैसे इसका मास्क हटाती है ये तो हैरान रह जाती है। मास्क के पीछे कौन है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन नोमुरा भी अपनी बैटल जीतने में कामयाब हो जाता है सातोरी से। अपनी लास्ट फाइट के दौरान नोमुरा की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि ये बेहोश हो चुका था और अब यहाँ पर ये हॉस्पिटल में भर्ती होता है और इसका इलाज भी कर दिया गया होता है। नोमुरा याद करने लगता है कि क्या हुआ था उसके साथ, इसके साथ फाइट के दौरान। ये जीत तो चुका था यहाँ पर सातोरी से, लेकिन तभी यहाँ पर 5th स्वॉर्ड आ गई थी जिसका की नाम इनाबा है। इनाबा यहाँ पर आई थी नोमुरा से लड़ने के लिए, लेकिन इसे सातोरी ने बचा लिया था। सातोरी को पता था कि नोमुरा अगर अपनी बिगड़ी हुई हालत के साथ लड़ता है इनाबा से तो ये पक्का मारा जाएगा, इसके जीतने के चांस ही नहीं है। इसी वजह से सातोरी ने नोमुरा को छुपा लिया था, लेकिन फिर भी इनाबा के सामने यहाँ पर छुपाने का कोई फायदा नहीं है। नोमुरा को यहाँ पर इनाबा बोल देती है सातोरी से देखो उसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तुम उसे यहाँ पर सामने ला सकती हो। ये सातोरी से बोलती है मुझे पता है तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो, वो तुम्हारे साथ ही है। इनाबा के इतना बोलने के बाद भी सातोरी यहाँ पर जाने नहीं देती है नोमुरा को, तो फिर यहाँ पर से खुद ही चली जाती है। इनाबा बोलती है कोई बात नहीं मैं बाद में देख लूंगी। नोमुरा इसे बोलने लगता है तुमने ऐसा क्यों करा। नोमुरा भरा के बोलता है कि मुझे उससे लड़ने जाने दो। सातोरी से बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उससे जीत सकते हो वो भी इस हालत में। यहाँ पर नोमुरा की कुछ हालत सातोरी ने बिगाड़ी और कुछ हालत तुम जानती हो किन दोनों ने बिगाड़ी है इसकी। सीनिया से रिन पे आ जाता है। रिन सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन इसके सपनों में भी नोमुरा आ रहा होता है, तो ये आखिर कैसे ही सोएगी। ये बार बार कोशिश कर रही होती है लेकिन सो ही नहीं पा रही होती है, तो ये समझ जाती है कि ये यहाँ पर एक बार जब तक नोमुरा को नहीं देख लेगी इसको चैन नहीं मिलने वाला, तो ये जाने लगती है पनिशमेंट रूम में नोमुरा को देखने के लिए। लेकिन यहीं रास्ते में इसे मैरी मिल जाती है और फिर दोनों बहाना मारने लगते हैं कि ये दोनों तो कॉफी पीने जा रहे थे। दोनों साथ में अब कैफेटेरिया में आकर के कॉफी पीने लगते हैं। अब यहाँ पर ये कॉफी पीना शुरू कर देते हैं और बिना रुके पिए ही जा रहे होते हैं, बस इसलिए कि एक बार सामने वाला सो जाए तो जाकर के नोमुरा से मिल लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है सातोरी। सातोरी सब कुछ बता देती है और आकर यहाँ पर इन लोगों को नोमुरा जो कि अब तक बेड पे लेटा हुआ है, इसी वक्त यहाँ सारी स्टोरी जानने के बाद रिन आ जाती है इससे मिलने के लिए। रिन काफी गुस्से में होती है। नोमुरा को इसे देख करके ऐसा लग रहा होता है, नोमुरा इसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी रिन तो इससे माफी मांगने लगती है। रिन बोलने लगती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। नोमुरा बेड पे लेटा हुआ था और इसने यहाँ पर पैंट नहीं पहन रखी थी और ये रिन से डर के जब खड़ा हो गया था तो यहाँ पर इसने कपड़े नहीं पहन रखे, तो तुम समझ जाओ। अब थोड़ी देर बाद नोमुरा कपड़े पहन लेता है और रिन इससे बोलती है देखो मुझे तुमसे माफी मांगनी है, इसके लिए जो भी तुम कहोगे वो मैं करूंगी। नोमुरा को तो काफी अच्छा ऑफर मिल चुका वैसे यहाँ पर।
नोमुरा रिन से बोलता है, ओह तो यानी तो मेरी कोई भी एक इच्छा पूरी करने वाली है। रिन बोलती है, हाँ बिल्कुल। अब नोमुरा इसका मास्क उतार देता है और इससे बोलने लगता है, तुम्हें अब से ये मास्क नहीं पहनना है, तुम्हें ये आदत जल्द से जल्द खत्म करनी है मास्क पहनने की। तभी रिन रोना चालू करती है और शर्माते हुए बोलने लगती है, तुम ये चाहते हो कि मैं ये मास्क ना पहनूं? नोमुरा बोलता है, हाँ बिल्कुल। अब नोमुरा से पूछने लगता है इस मास्क को पहनने की वजह। तो फिर रिन इसे बता दिया कि कैसे जब ये बच्ची थी तब इसके फादर ने इसकी मदर के संग चीट किया था, तब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और इसने अपनी मदर के साथ रहना चालू कर दिया था और इसके फादर की जैसी शक्ल थी रिन की। तो फिर इसकी मदर ने कह दिया था कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसी और मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है, तो तुम एक मास्क लगा लो और मेरे सामने मत आया करो या फिर वरना। बस इसी वजह से रिन ने इस मास्क की आदत डाल ली। लेकिन वहीं पर नोमुरा वो फर्स्ट पर्सन था जिसे कि रिन का चेहरा पसंद आया था। रिन अब नोमुरा से बोलने लगती है कि मैं मास्क को उतारने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगी और अब मैं कम से कम ये मास्क को पहना करूंगी। रिन की इतनी सैड स्टोरी जानने के बाद नोमुरा से बोलता है कि इसके साथ भी बचपन से कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, इसको भी एक बूढ़े आदमी नहीं पाला था और उसी ने इसे ट्रेनिंग दी थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे अब मैरी भी आ जाती है। मैरी यहाँ पर आते ही अपने कपड़े उतार देती है और नोमुरा से बोलने लगती है, मुझे मेरी गलती के लिए प्लीज माफ कर दो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। Yes, yes, yes. मैरी का इतना अच्छा ऑफर है और यहीं पर नोमुरा का जवाब, मुझे कुछ नहीं करना। No, no, no. सब कुछ हो जाने के बाद वापस नोमुरा अपने रूम में आ जाता है जहाँ पे कि कूजो इसका वेट कर रहा होता है। कूजो नोमुरा से पूछता है, तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं आ रहा है? मैंने तुम्हारे साथ बेट्रे किया। नोमुरा बोलता है, नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, चिंता मत करो क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो यहाँ पर। कूजो नोमुरा से बोलता है कि अपने पिलो के अंदर देखो कुछ है। कूजो की बात मानते हुए नोमुरा जैसे इस पिलो के अंदर हाथ डालता है, इसको इसके 4 स्टैम्प मिलते हैं। नोमुरा काफी खुश होता है और कूजो से बोलने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया इसका ध्यान रखने के लिए। नोमुरा कूजो से बोलने लगता है, इस अकेडमी के लोग भले ही काफी ज्यादा अजीब है लेकिन सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं सच में। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 लड़के बाथरूम में नहा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर से कोई खिड़की से इन्हें झांक कर देखता है। ये डर जाते हैं और आके सीधा नोमुरा से बोलने लगते हैं कि ये बाथरूम में नहा रहे थे, तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया जो खिड़की से इन्हें देखने लगा। नोमुरा दोनों ही लौंडों को इग्नोर मारते हुए इनसे बोलने लगता है, देखो तुम दोनों को कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन ये लौंडे अब भी बोल रहे होते हैं कि हमने सच में देखा था। थोड़ी देर बाद ये चले जाते हैं और अब नोमुरा भी बाहर आ जाता है इनके पास क्योंकि इसे स्कूल जाना था। सीन यहीं से कुछ पल के लिए इनाबा पे आ जाता है। इनाबा प्रिंसिपल से बोल रही होती है कि आज के लिए स्कूल को बंद करा दीजिए क्योंकि आज कुछ सही नहीं होने वाला। इनाबा की बात मानते हुए प्रिंसिपल बोलती है, ठीक है फिर आज के लिए क्लासेस बंद है पूरे स्कूल की। नोमुरा रिन के साथ स्कूल जाने लग जाता है और सीन यहीं से कुछ पल के लिए सातोरी पे आ जाता है। सातोरी वाराबी के बियर को टेडी बियर की तरह यूज करती है। इसी वजह से बियर का जो बेबी है वो खो चुका है क्योंकि वो इसे भी टेडी बियर की तरह ही यूज कर रही थी। रिन और नोमुरा दोनों ही स्कूल में पहुंच चुके होते हैं जहाँ इनकी पहली मुलाकात मैरी से होती है। मैरी ने बता दिया है कि जो चोका है वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही है क्योंकि उसका वीक हो चुका है और वो ये वाराबी के बियर के बेबी के बारे में भी बता दिया है कि उसका बेबी वीक हो चुका है। तो ये सब यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि ये दोनों को ही ढूंढने वाले हैं। दोनों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद नोमुरा दोनों ही स्टोरी को आपस में कनेक्ट करता है। तो नोमुरा को पता चलता है कि ये दोनों ही स्टोरी आपस में काफी ज्यादा मिलती हुई है। नोमुरा को रात वाली बाथरूम वाली बात याद आने लगती है। तभी अब की बार नोमुरा बाथरूम पे नजर रखवानी चालू कर देता है और जैसे ही अब की बार दोबारा से खिड़की पे यहाँ पर कोई देखता है तो नोमुरा से पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं, ये बियर ही होता है जिसने की विग लगा रखा होता है। नोमुरा वाराबी के बियर के बेबी को भी लौटा देता है और चोको का विग भी लौटा देता है। यहाँ पर चोका बोलती हुई है कि वो बिना विग के रहने की कोशिश करेगी अब से। यही सब चेंज हो जाता है और स्कूल बिल्डिंग की रूफटॉप पे आ जाता है। यहाँ पर सातोरी खड़ी हुई थी लेकिन तभी यहाँ पर अमाओ आ जाती है। अमाओ यहाँ पर जैसे ही आती है सातोरी की असिस्टेंट तो डर जाती है इसे यहाँ पर देख के। अमाओ के हाथ में वो फोटो होती है जो कि सातोरी ने नोमुरा को बेहोश करके खींच ली थी। ये सातोरी से बोलने लगती है, देखो तुमने अब की बार एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सातोरी बोलती है, अच्छा लेकिन मुझे तुम्हारे में अभी फिलहाल तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सातोरी ऐसा दिखा दिया कि इसे अमाओ से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ये, लेकिन जैसे ही अमाओ के क्लोज आती है ये अमाओ के ऊपर एक स्लैश करने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर अमाओ पे तो कोई कट नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर सातोरी के ऊपर स्टैप कर देती है अमाओ और जिससे कि यहाँ पर हालत बिगड़ जाती है सातोरी की। अब ये इससे पहले कि सातोरी को मार डालती यहाँ पर इसकी ये जो असिस्टेंट है ये इसके ऊपर अपने नीडल से अटैक करने लगती है। इसके ये जो डॉट्स हैं ये हिट भी हो जाते हैं यहाँ पर अमाओ के, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता है। तब भी पता नहीं इसकी बॉडी बिल्कुल स्टील जैसी है। अमाओ तो यहाँ पर मिसोबी की भी हालत बिगाड़ देती है इसके ऊपर भी स्टैप करके और अब इसकी खड़े होने की भी हालत नहीं हो पा रही होती है। दोनों के ऊपर स्टैप करने के बाद अमाओ अब इनका ब्लड टेस्ट करती है तो इसे पता चलता है कि ये दोनों असल में बहनें हैं। वो अच्छा, तो वाराबी के चौंकने का रीजन ये था जब उसने इसका मास्क उतारा था, असल में ये दोनों एक ही जैसी हैं बिल्कुल। अमाओ तो अब इन दोनों को बस मारने वाली होती है लेकिन तभी यहाँ पर वाराबी आ जाती है अपने बियर के साथ। ये जैसे यहाँ पर आती है ये अमाओ से बोलने लगती है, उन दोनों को छोड़ दो वरना तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। वाराबी का बियर और वाराबी दोनों ही इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अमाओ के ऊपर इन दोनों ने अटैक तो किया है लेकिन यहाँ पर अमाओ को कुछ भी नहीं होता है, उल्टा अमाओ ही इनके ऊपर स्टैप कर देती है जिसकी वजह से इन दोनों की हालत बिगड़ जाती है। नोमुरा को जब आता है जो कि रास्ते में चल रहे होते हैं तभी इन्हें मिल जाती है इनाबा जो कि बैठी हुई थी फाउंटेन
के सामने। तभी यहाँ पर नोमुरा इसके पास जाने लग जाता है। नोमुरा यहाँ पर इनाबा को कुछ ज्यादा ही लगता है हल्के में ले रहा था। ये जैसे ही क्लोज आता है इनाबा के, इनाबा तो पता भी नहीं लगने देती और इसके गले पे स्वॉर्ड रख देती है, जिससे कि यहाँ पर नोमुरा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। इनाबा इससे कहती है देखो अगली बार आओ तो मुझे बता देना है, कहीं मैं गलती से तुम्हें मार ना दूं। इनाबा इसे बता दिया कि ये तो यहाँ पर इसी का इंतजार कर रही थी, बस नोमुरा नहीं आने में यहाँ पर देरी कर दी है। बोलती है कि नोमुरा ने काफी सारी गलतियां कर दी हैं, बहुत ही सारी गलतियां करती हैं। सबसे पहले तो ये रिन के रूम में घुस गया और उसके बाद इसने गर्ल्स डॉम में एंट्री कर ली। उसके बाद भी इसने बिना रुके काफी सारी गलतियां करी। इसी वजह से इनाबा इसे यहाँ पर माफ नहीं करने वाली है और इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इससे बोलती है। तभी यहाँ पर इनाबा के सामने एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आने लगती है, तो इनाबा इसे बीच से काट डालती है। नोमुरा इसे बोलने लगता है मुझे तो लगा था तुम जैसी लड़कियों को बटरफ्लाईज पसंद होती हैं। इनाबा इससे बोलती है कि ये बटरफ्लाईज, ये सारे इंसेक्ट, ये बहुत ज्यादा शोर करते हैं, इसलिए मेरे जैसे क्लोज आते हैं मैं इन्हें मार देती हूँ। नोमुरा समझ जाता है कि यहाँ पर जो इनाबा है वो असल में ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती है। सीन यहीं से वापस रूफटॉप पे आ जाता है। यहाँ पर बाराबी के बियर की तो हालत ही बिगाड़ दी होती है अमाओ ने। तभी अमाओ की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर इसके मस्कीटियर्स आ जाते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके मस्कीटियर्स यहाँ पर काफी ट्राई करते हैं यहाँ पर अमाओ को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पर अमाओ की तो बॉडी बिल्कुल स्टील जैसी है, ये इसके ऊपर खरोच भी नहीं पहुंचा पाते। अमाओ इन सभी को स्टैप कर करके अब नॉकआउट कर देती है थोड़ी देर में। अमाओ ने सभी लोगों की हालत इतनी ज्यादा बिगाड़ दी है कि इतने सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि नोमुरा भी नीचे से सबकी आवाज सुन पा रहा होता है। यहाँ पर ये वैसे तो इनाबा के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन अब ये इनाबा को इग्नोर करके रूफटॉप पे ही जाने लग जाता है। अमाओ ने यहाँ पर सब लोगों की हालत इतनी बुरी कर दी होती है कि कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और अब ये सबको मारने वाली होती है। लेकिन तभी बाराबी इससे बोलने लगती है प्लीज उन सबको जिंदा छोड़ दो, मैं उन सबको मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, चाहो तो मुझे मार दो। बाराबी से सुनने के बाद यहाँ पर अमाओ तो इसकी आंखों पे स्टैप कर देती है, जिसकी वजह से इसकी आंखों से ब्लड आने लग जाता है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी आंखें तो अब खराब हो चुकी होती है और यहीं नोमुरा यहाँ पर आ जाता है। नोमुरा बोलने लगता है अमाओ से कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आगे। नोमुरा के यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर से जा चुकी थी अमाओ, लेकिन अब यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और यहाँ पर जो अमाओ होती है वो आ चुकी होती है इनाबा के पास में। इनाबा अमाओ से पूछने लगती है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। अमाओ बोलती है अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो ही, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमाओ इससे बोलते है तो फिर ठीक है, अभी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं नोमुरा के सभी दोस्त। अमाओ इन्हें देख के काफी गुस्सा कर रही होती है, वहीं ये सभी से देख के बोल रहे होते हैं तुमने जो रूफटॉप पे किया है हमें सब कुछ पता चल चुका है, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। नोमुरा पे आ जाता है जो कि यहाँ पर बाराबी को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ प्रिंसिपल आकर के इससे बोलने लगती है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करती है जिसकी वजह से इसकी आंखों पे कोई चोट नहीं आई है, बस इसके लेंस टूटे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड आ रहा है और ये सर्जरी से बाकी ठीक हो जाएगी। तुम जाओ और जाकर के उस अमाओ को रोको, वरना वो नीचे बहुत सारे लोगों को घायल कर देगी और शायद किसी को मार भी दे। सीन बैटल पे आता है यहाँ पर अमाओ ने सच में सभी लोगों की हालत बिगाड़ दी होती है। रिन और मैरी दोनों ही खड़े होने की भी हालत में नहीं हो रहे होते, दोनों के ऊपर इसने पता भी नहीं चलने दिया और कब स्टेप कर डाला। रिन और मैरी की हालत बिगाड़ने के बाद ये अब इनके जूनियर पे अटैक करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर इसी वक्त आ जाते हैं इनाबा। इनाबा पूछने लगती है चोका से तो क्या हम दोनों फ्रेंड है। चोका बोलती है हाँ बिल्कुल हम सभी फ्रेंड है। इनाबा अमाओ से बोलती है तो देखा तुमने सुन ही लिया, मैं आपसे इनकी फ्रेंड हूँ तो फिर मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। अमाओ बोलती है तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। इनाबा इससे बोलती है अच्छा मुझे हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहते हुए ये अमाओ की बॉडी के ऊपर 2 स्लैश कर देती है और इसे पता भी नहीं लगने देती। यहाँ पर इनाबा की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है, लेकिन यहाँ पर इनाबा की स्वॉर्ड ही टूट गई होती है और इसके ऊपर स्टैप भी कर डाला होता है अमाओ ने। अमाओ बोलती है देखो अगर तुम्हारी ये स्वॉर्ड असली होती, अगर ये नकली स्वॉर्ड नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पर नहीं बच पाती, लेकिन तुम्हारी ये स्वॉर्ड असल में नकली है, ये तो तुम भी जानती हो, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। ये दोबारा से यहाँ पर इनाबा पे अटैक करने की कोशिश करती है और इनाबा भी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से इसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहीं पर आ जाता है नोमुरा जो कि बचा लेता है इनाबा को। अमाओ यहाँ पर जैसे ही नोमुरा को देखती है इसकी बॉडी में से डार्क एनर्जी सी बाहर आने लग जाती है। तभी इसे पास्ट याद आती है कि कैसे नोमुरा इसे मिला था फर्स्ट टाइम। इसे याद आता है कि नोमुरा ही वो फर्स्ट पर्सन था जिसने कि अमाओ से बहुत अच्छे से बात करी थी, वो भी फ्रेंडली होकर के, बाकी कोई इससे इतने अच्छे से बात नहीं करता था। अमाओ ने तो फर्स्ट टाइम इसे एक हिट भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों ने दोस्ती कर ली थी। अमाओ का ये पहला दोस्त था और यहाँ पर अमाओ आती है नोमुरा के पास और इससे बोलती है कि क्या तुम मेरे को स्कूल दिखाना चाहोगे। नोमुरा बोलता है अभी मैं इसके साथ कहीं जा रहा हूँ अपने नए दोस्त के साथ, बाद में बाकी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इस वक्त अमाओ को ऐसा फील हो रहा था जो कि नोमुरा है वो इकलौता दोस्त है इसका जो वो भी इससे दूर जाता हुआ इसे नजर आ रहा था, तो फिर इसने नोमुरा के नए दोस्त को यहाँ बुरी तरह पीट दिया था। सीन प्रेजेंट पे आ जाता है जहाँ पर कि नोमुरा के ऊपर भी अमाओ एक स्टेप दे देती है। ऐसा लगने लगता है कि नोमुरा भी अब यहाँ पर हार चुका है सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर नोमुरा तो वापस खड़ा हो जाता है क्योंकि ये स्टेप असल में नोमुरा की मांगा पे लगा था जो कि नोमुरा हमेशा छुपा के रखता है, जिसकी वजह से नोमुरा फिर से बच चुका है। इनाबा भी यहाँ पर नोमुरा के साथ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नोमुरा नहीं मैं अकेला ही लड़ूंगा, जो सुनने के बाद यहाँ पर इनाबा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। नोमुरा से बोलता है तुम्हें पहले ही बहुत चोटें लग चुकी हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें और भी ज्यादा चोटें लग जाए। नोमुरा से ये बात सुनने के बाद यहाँ पर इनाबा बिल्कुल शांत हो जाती है और अभी से समझ में आ जाता है कि फ्रेंडशिप का असल में मतलब होता क्या है। अमाओ नोमुरा से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसे फिर भी लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर अमाओ से नोमुरा लड़ने के लिए वापस तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ से काफी डर लग रहा होता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि नोमुरा को डर लग रहा है अमाओ से लड़ने में, इसी वजह से ये यहाँ पर नोमुरा
नोमुरा को चीयर करने लग जाते हैं। नोमुरा भी ऐसा दिखाता है कि इसे अमाओ से डर नहीं लगता है। ये यहाँ पर अमाओ के क्लोज जाकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अमाओ इसे बहुत आसानी से पीछे धकेल देती है। नोमुरा तो अब दीवार से टकराने वाला होता है, लेकिन तभी इनाबा इसे बचा लेती है। नोमुरा से थैंक यू बोलता है, तभी इनाबा इसे बोलने लगती है, मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और सभी लोगों को नजर आ रहा है, तो एक्ट करना बंद करो चलो। तो नोमुरा इसे बोलने लगता है, तुम्हें कुछ और बोलना है या मैं उससे लड़ने जाऊँ? तभी यहाँ पर इनाबा इसे अपना एक आइडिया बताती है। नोमुरा बोलता है, वैसे तुम्हें सच में लगता है ये वर्क करेगा? इनाबा बोलती है, ट्राई करने में क्या जाता है? नोमुरा बोलता है, तो ठीक है, अब चलो इसे ट्राई करते हैं। इनाबा के आइडिया के अनुसार यहाँ पर नोमुरा अब अपनी साड़ी बटन खोल के लड़ने लग जाता है। अमाओ ने नोटिस कर लिया था कि हमेशा से यहाँ पर अमाओ का ध्यान ओनली नोमुरा की तरफ ही था, इसी वजह से ये यहाँ पर पक्का डिस्ट्रैक्ट होगी जब यहाँ पर नोमुरा अपनी टी शर्ट के बटन खोल लेगा। इनकी ये ट्रिक कुछ हद तक वर्क भी करती है। नोमुरा अपनी टी शर्ट के बटन खोल के लड़ने लग जाता है, तो यहाँ पर अमाओ कुछ हद तक डिस्ट्रैक्ट होती है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर नोमुरा के ऊपर स्लैश कर देती है और नोमुरा जब इसके क्लोज पहुंच जाता है तो ये फाइनली अपना स्पिरिट बुलेट अटैक भी करने में कामयाब हो जाता है। नोमुरा का ये स्पिरिट बुलेट अटैक काफी ज्यादा दमदार था, लेकिन फिर भी अमाओ की कुछ खास चोट नहीं आई हुई होती है। अमाओ इससे बोलने लगती है, चलो आ जाओ कि एक बॉक्सिंग मैच हो जाए। और अब ये दोनों यहाँ पर बॉक्सिंग करने लग जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा चोटिल भी हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मजे ले रहे होते हैं लड़ाई के दौरान और बोल रहे होते हैं, चलो और ज्यादा तेजी से एक दूसरे को हिट करते हैं। नोमुरा से लड़ते हुए तो अमाओ को ऐसा फील हो रहा होता है कि यहाँ पर उसका सारा गुस्सा, इसके सारे दुखिए सभी दूर जा रहे हैं इससे। नोमुरा फिर से लड़ने के लिए अमाओ के पास आने लगता है, लेकिन यहाँ पर अमाओ इसकी बुरी हालत कर देती है। इसके ऊपर ये बिना रुके इतने हिट करती है कि यहाँ पर नोमुरा तो अपनी कॉन्शियसनेस ही खोने वाला होता है, लेकिन फिर भी ये एक हिट इसके ऊपर दे देता है। इस लास्ट हिट के बाद यहाँ पर नोमुरा तो अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका होता है, लेकिन तभी अमाओ इसको हाथ पकड़ती है और इसे अपने क्लोज ला करके इसका हाथ अपनी छाती पे रखती है और इसे बोलती है, चलो जल्दी से अब इसे खत्म कर दो अपने लास्ट अटैक के साथ। नोमुरा को भी अब याद आने लगता है कि ये किस तरीके से अमाओ से मिला था और अब अमाओ की बात मानते हुए ये अपना लास्ट स्पिरिट बुलेट अटैक कर देता है इसके ऊपर, जिससे कि अब अमाओ यहाँ पर हार जाती है। अमाओ के हारते ही इनाबा यहाँ पर नोमुरा के गले पे स्वॉर्ड रख देती है और इसे बोलने लगती है, तुमने लड़ाई के नियमों को तोड़ा, इसी वजह से आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं तुम्हें टीच करूंगी कि लड़ाई कैसे किया करते हैं और उसके रूल क्या है। इसके बदले में मैं तुम्हें ये स्टैम्प दे दूंगी जब तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। नोमुरा इसकी बात को मान जाता है। तभी यहाँ पर कुछ मास्क वाली लड़कियां आ जाने लग जाती हैं। ये अमाओ को निपटाना चाहती हैं, लेकिन ये इससे पहले कि अमाओ को चोट पहुंचाती है यहाँ पर आ जाती है प्रिंसिपल यहाँ पर आकर के इन सभी गर्ल्स से बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और ये यहीं पर नोमुरा से भी बोलती है कि तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, भले ही तुम जीत चुकी हो ये बैटल। सीन चेंज हो जाता है। सभी लोगों को इतनी ज्यादा चोटें लग चुकी है कि इन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है। कुछ समय बीत जाता है, फिर यहाँ पर नोमुरा ठीक भी हो जाता है। फिर ये सभी लोगों से मिलने भी आता है। इसके बाद इन सब के बाद ये जाता है सीधा सातोरी के पास। सातोरी भी कुछ खास अच्छी एक्सप्रेशन देती नहीं है। सातोरी को पता है कि नोमुरा अब यहाँ से जाने वाला है, तो ये यहाँ पर इसको दुखी सा चेहरा बना के दिखाती है, जो कि बड़ा ही फनी लग रहा होता है। हमें पता चलता है कि पास्ट में यहाँ पर रिन और मैरी ने काफी ज्यादा ट्राई करा प्रिंसिपल से बात करके कि ये ना एक्सपेल करे नोमुरा को, लेकिन प्रिंसिपल ने इनकी बात नहीं मानी। इन सब के बाद यहाँ पर नोमुरा इनाबा से भी मिलने आता है। इनाबा से जब ये मिलने आता है तो इनाबा बताती है कि अमाओ निकल चुकी है एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो आज इसे स्कूल को छोड़ के जा रही है। इनाबा से ये सुनने के बाद अब नोमुरा भी भागते हुए जाने लगता है अमाओ से मिलने के लिए, लेकिन इनाबा बोलती है, देखो अभी तुम इसे स्कूल के छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी तक तुम एक्सपेल नहीं किए गए हो, उसमें भी तुम्हारे कागज रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो बिना मेरी परमिशन के। नोमुरा इनाबा से स्टैंप ले लेता है और अब अमाओ से मिलने के लिए एयरपोर्ट पे आ चुका होता है। पता नहीं इसने क्या ही इनाबा से डील करी होगी इसके बदले में। नोमुरा को यहाँ पर देखने के बाद अमाओ इससे पूछती है कि यहाँ पर अमाओ करने क्या है। अमाओ इससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। इससे ये सुनने के बाद अमाओ इसे किस करती है और इससे बोलती है, अकेडमी में वापस जाओ, मेरा रास्ता कहीं और है फिलहाल, और जब अकेडमी में पहुंच जाओगे तो सभी गर्ल्स से बोल देना कि तुम सिर्फ मेरे हो। नोमुरा इससे पूछता है, भला ऐसा कब हुआ? अमाओ इससे बोलती है, ये तो तभी हो गया था जब तुम मुझे पहली बार मिले थे। नोमुरा से इतना बोलने के बाद अमाओ अब यहाँ से चली जाती है और नोमुरा रिन के पास आ चुका होता है। यहाँ पर रिन ने आज कैजुअल कपड़े पहन रखे होते हैं, तो नोमुरा इससे बोलने लगता है, तुम इन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। थोड़ी देर में यहाँ पर मैरी भी आ जाती है और यहाँ पर रिन और मैरी वापस लड़ने लगते हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि नोमुरा से पहले रिन मिली है। यहीं से अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ये दोनों रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं प्रिंसिपल से कि ना निकाला जाए नोमुरा को। तो प्रिंसिपल इनसे बोलती है, मुझे तुम्हारे चेहरे काफी फनी लग रहे हैं, वैसे मैंने वो सिर्फ मजाक किया था। यहाँ पर प्रिंसिपल ने बस मजाक किया था नोमुरा को एक्सपेल करने के बारे में। सभी लोग यहाँ पर उस वक्त हैरान रह गए थे जब प्रिंसिपल ने ये कहा कि उन्होंने मजाक किया था। प्रिंसिपल वैसे मजाक नहीं करती है, लेकिन उन्होंने जब इस तरह का मजाक किया तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और अब थोड़ी देर में ये तीनों ही अब स्कूल में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर नोमुरा का सभी लोग वेलकम कर रहे होते हैं, इसके सभी फ्रेंड। और इसको यहाँ पर देखने के बाद इसके सभी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये एनीमे यहीं पर अब खत्म हो जाता है। गाइस ये एनीमे तो यहीं पर खत्म हो चुका है, लेकिन इसका एक सिंगल एपिसोड का एक और पड़ा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूँ तो मैं वो भी कर दूंगा, तो मुझे कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें वो चाहिए तो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मैं तुमसे विदा लेना चाहूंगा। सायोनारा गाइस।